सभी जानते हैं कि उस निर्धन लक्कड़हारे के साथ में सत्यवान के साथ सावित्री ने शादी की। विद्वान श्रोताओं थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इसके 3 कारण थे। एक तो सत्यवान में सबसे बड़ी बात देखी कि सत्यवान के चेहरे पे ऐसी चमक है जैसे सूर्य नारायण इनके पास से उदय होते हो। उन्होंने समझ लिया कि ये वाकई किसी देवता का अंश है, किसी देवता का पुत्र है, तेरे लायक शादी करने के योग्य है। दूसरे नंबर, सावित्री जब आवाज लगाती है तो सत्यवान सुनते नहीं, अपने कर्म में व्यस्त है, अपने गांव में। यह भी महसूस कर लिया कि इंसान कर्मशील है। और तीसरी जो खूबी है, वो सत्यवान को लंगोटी लगी हुई है। यूं भी सोचने लगी कि वाकई एक ब्रह्मचारी आदमी रहा है, यह जति पुरुष है। ये 3 बातें सावित्री को खटक गई और सत्यवान को ही अपने योग्य पति मान लिया। लेकिन जब नारद जी ने कहा कि बेटी इसकी आयु सिर्फ 1 वर्ष है, यूं कहती है नारद जी, ए मेरी माता बहनें सुने, हिंदुस्तान की बेटियां जीवन में एक बार अपना पति चुनती हैं और मैंने अपना पति सत्यवान को चुन लिया है। मेरा पति सत्यवान ही रहेगा, चाहे उसकी उम्र 1 साल क्यों ना 1 दिन हो जाए। मेहरबानो, वो दिन आ गया, शादी भी हो गई और वो दिन भी आ गया। आज सत्यवान की जीवन लीला का आखिरी दिन है। तो सावित्री जिद्दोजहद करने लगी, सत्यवान से यूं कहने लगी कि आज तेरे साथ लकड़ी काटने चलूंगी। सत्यवान मने करता है और यहाँ के बोल एक श्रेष्ठ कवि ने किस तरह से लिखे हैं, सुनिएगा मेहरबान। सावित्री, हाँ पिया जी, आज तेरे को ये क्या हो गया है? क्यों, क्या हुआ? सही कहूँ? न्यू बता दे, मेरे साथ चलने के लिए जिद क्यों करती है? वो तो बताओ, कई दिन हो गए ना घर में पड़े पड़े, दिन नहीं लगता। कई दिन ना हो गए और ना दिल लगता। 1 साल होली पूरी। वही तो कह रही हूँ। हाँ, अब तो जो नई नवेली का चाव होएगा वो भी थोड़ा सा। कल 26 जनवरी के 1 साल हो जाएगी, तेरा जन्मदिन भी है कल। जब भी तो कह रही हूँ कि आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी लकड़ी काटने के लिए। आज तू मेरे साथ मत चल, कल ले चलूंगा। नहीं नहीं, मैं तो आज ही चलूंगी। पर यूं बता, आज कौन सा कोई मुहूर्त निकला है? नहीं, मुहूर्त की बात नहीं, मैंने तो ध्यान ही आज भी आ, कितना कमजोर हो गया, लकड़ी काटते काटते आधी खोपड़ी के बाल भी उठ लिए, बोझा ढोते ढोते। आज लकड़ी तुम काटोगे और बोझा मैं लेके आऊंगा। 1 साल तो ध्यान नहीं रहा तुझे? ध्यान ही ना। लेकिन सावित्री, सच्चाई की बात यह है कि तू औरत की जात है। उस बियाबान बनकर में तेरा चलना मेरे साथ उचित नहीं है। इसके कई कारण हैं, कई परिस्थिति है। क्या? जंगल के अंदर इतने भयानक, जंगल में शेर, बघेल, तरह तरह के चीते, हाथी। जब उस जंगल बियाबान में से शेर बघेरों में से तुम्हें ढूंढ के लिए आई तो तुम्हारे साथ लकड़ी ना काट सकूं? सावित्री, मैं एक जति पुरुष हूँ, मानता हूँ तुम एक सती औरत हो, लेकिन एक और विडंबना है। क्या? कि मेरे जो माँ बाप हैं, इनकी सेवा तुम्हारे बगैर कौन करेगा? तुम लकड़ी काटने जाओ, पूरा दिन लगा दो, शाम हो जाते आते हम दोनों लकड़ी काटने चलेंगे तो आधे दिन में आ जाएंगे। मतलब तुम मानेंगे नहीं? ना मानो, सुन मेरी बात। वो पंडित जी कहा करते थे हमारे योगेश शर्मा, कदा तू जंगल में चल के फिर मुझे परेशान करे। ऐसी बात ना कर ले, सुन ले। सुना दे। हो गया गात सूख के माड़ा। ठंड का मौसम है, प्रतिदिन लकड़ी लाता हूँ, इसलिए थोड़ा कमजोरी में हूँ। 1-2 दिन कल का रेस्ट है। आज पिया दे दे मने कुलाड़ा में भी चलूंगी तेरे साथ में।
सजना कुलाड़ा तेरे हाथ में होगा बात सूख के माड़ा साजन दे दे मन कुलाड़ा मैं भी चलूंगी तेरे साथ में कोई सजना कुलाड़ा तेरे हाथ में होगा बात सूख के माड़ा अलग रातियां नगन सा पतरी नहीं पछानी वो जति पुरुष का साथ देने ने एक चाहिए बोढ़िया सियानी ओ जति पुरुष का साथ देने चाहिए बोढ़िया सियानी सुन मेरी बात सुना तू यो लंबा सा घूंघट ना करे करे क्यों ना तो फिर मेरे पर लकड़ी ना कटनी है आज लोग कह रहे हो कि जंगल बियाबान में जाकर बता जंगल बियाबान में जाकर मैंने परेशान करेगी मैंने तो ऐसा लगा मेरे मन में कुछ खोट आ रहा है इतनी सुथरी बहू साथ में हो तो फिर लकड़ी काटी जा को पर फिर भी सुन ले सुना दे भले घर की आन कान सा पतरी नहीं पछानी आए जति पुरुष का साथ देने ने चाहिए बोढ़िया सियानी ओ जति पुरुष का साथ देने ने चाहिए बोढ़िया सियानी रानी मत बन इतनी ढेटी मैं सो राजपूत की बेटी ओ रानी मत बन इतनी ढेटी मैं सो राजपूत की बेटी थारी गैल करूंगी तो बात मैं काटे है चुभता गोरे गोरे हाथ में हो गया बात सूख के मारा साजन दे दे मन बुलाड़ा मैं भी चलूंगी तेरे साथ में रे कोई सजना कुलाड़ा यो तेरे हाथ में होगा बात सूख के मारा आठों पहर तेरे में पिया रहे आत्मा मेरी अरे हम तो थे कंगाल सावत्री तू भी दुख नंगेरी रहो हम तो थे कंगाल सावत्री तू भी दुख नंगेरी आठों पहर तेरे में पिया रहे आत्मा मेरी ये हर तो थे कंगाल सावत्री तू भी दुख नंगेरी रहो हम तो थे कंगाल सावत्री तू भी दुख नंगेरी रानी पहले तेरी कर जागी ओ ब्याही डर डर के मर जागी रानी पहले तेरी कर जागी गोरी डर डर के मर जागी उठे शेरा की पंचायत में पिया मरने से के डरना बुला रात में हो जागा तो सूख के मारा
सत्यवान, शाबाश भाई। एक और नजरिया बन गया। अभी ने जब कहीं जगह ना मिली, अभी से इतना ज्ञान तो है कि ये नाच रहा है, मजे ले रहा है। इतना ज्ञान नहीं है कि तेरी वजह से ये 10,000 आदमी बैठे, ये पागल है। बैठ जा बैठ जा, बहुत हो लिया बहुत हो लिया, बैठ जा, समझदार है। इतने मजे वहां जब तक प्यास लगेगी ना तो पानी मिलेगा। अपने घर से ले चलेंगे ना। अब कोई बिस्लरी की बोतल थोड़े थी उस समय पर जो तू घर से ले चलेगी पानी। 1 लोटा पानी बतेरा दोनों ने। 1 लोटा पानी। अब लकड़ी काटेगी कि पानी का ध्यान रखेगी। बना भूख भी लगेगी राजा की छोरी से, वहां ना रोटी मिलने की। थोड़े गुड़ चने बांध कर ले चलेंगे। गुड़ चने में पेट और क्या, यानी कि हर कीमत में मेरा साथ चलेगी। चलूंगी। सुन ले, सुना दे। सबका है कटोटा, ये महल हवेली किले छोड़ मने है मंजूर दिसोटा हो साजने। महल हवेली किले छोड़ मने है मंजूर दिसोटा। मैं हल्का बदन भरोटा भारी, साथे बन के लकड़ हारी। हल्का बदन भरोटा भारी, साजन बन के लकड़ हारी। थारी गेले रहूंगी दिन रात में। भूल जाना राही अंधेरी रात में साजन तेरे मन दुखारा मैं भी चालूंगी तेरे साथ में। कोई सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में, होगा बात सूख कर मारा। वो प्याही वीर का पलक में पूरा अधिकार है से। जति सती का दुनिया में है, जति सती का दुनिया हमें जो दायक सार है से रहो। जति सती का दुनिया हमें जो दायक सार है। वो प्याही वीर का पलक में पूरा अधिकार है से। जति सती का दुनिया हमें जो दायक सार है से हो। जति सती का दुनिया हमें जो दायक सार है से। बहू का प्यार रह सेवर में, बैठी मौज करे सागर में, बहू